हाँ जी, आपका स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल फिजिक्स नेत्र में, जो कि आप ही के ही बदौलत आज आपका ये चैनल बना है। ठीक है, तो इसलिए मुझे गर्व है, ये आप ही का ही चैनल है। सो लेट अस स्टार्ट विद द ग्राफिकल पार्ट। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका ग्राफिकल है कि भाई आपका पोजीशन टाइम ग्राफ हुआ। पोजीशन में हम डिस्कस करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद स्पीड और टाइम ग्राफ, स्पीड और वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, सो एंड तक देखना, क्योंकि हर एक ग्राफ बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, और मैं थोड़ा सा अब गायब होने वाला हूं। गायब का मतलब यह है कि मिस्टर इंडिया बनने वाला हूं मैं अब। ओके, ओके, सो लेट अस स्टार्ट। सो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ की, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ग्राफ। सो फर्स्ट ग्राफ जो आपको ये दिख रहा है वो है आपका जब बॉडी क्या हो, रेस्ट पे हो। अब ऑब्वियसली सी बात है, बॉडी रेस्ट पे है और पोजीशन टाइम ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग। तो इस केस में क्या हो रहा है कि एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल लेने पे ये है कि जैसे सपोज बाय द वे आप घर से निकले और घर से निकलने के बाद आप जैसे स्कूल आ गए। ठीक है, मान लिया कि भाई स्कूल आपका जो है वो 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। ठीक है, सो सुबह 7 बजे आप घर से निकले। ठीक है, और 7:15 बजे आप स्कूल पहुंच गए 7:15 पे। अब 7:15 से 1 o'clock तक, ठीक है, आप स्कूल में हैं। तो ऑब्वियसली सी बात है, आपकी जो साइकिल है वो स्कूल के साइकिल स्टैंड पे ही है। मीन्स द बॉडी इज एट रेस्ट। ठीक है, तो उसके लिए एक स्ट्रेट लाइन क्या आएगी, रिप्रेजेंटेशन होगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है इसी में ही आपका जो पोजीशन टाइम ग्राफ है, जो नेक्स्ट है वो है जब एक ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट स्पीड से जा रही है। कांस्टेंट स्पीड मींस इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अच्छा, उसके बाद है यहाँ पर वेरिएबल स्पीड के लिए। वेरिएबल स्पीड में ये है कि जब एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में क्या काम कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये था आपका पोजीशन टाइम ग्राफ के रिगार्डिंग। अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक है, नो डाउट जो पोजीशन है वो हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। सो जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में वही बात है कि भाई जब बॉडी क्या है, रेस्ट पे है। ठीक है, उसके बाद है जब एक बॉडी क्या काम कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। जो वेलोसिटी है, ठीक है, वो वेरिएबल है। ठीक है, यानी पहले भी हम देख चुके हैं। अगर नहीं देखा तो आप जो मेरी प्रीवियस वीडियोस हैं, ठीक है, उसमें मैंने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का एक पूरा लेक्चर दिया रखा है, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, सो जो डिस्टेंस है वो ग्रेटर हो सकता है डिस्प्लेसमेंट के, बट डिस्प्लेसमेंट कैन नॉट बी ग्रेटर दैन डिस्टेंस। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जो ग्राफ है वो क्या हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, जो आप ये ग्राफ देख रहे हैं, ठीक है, तो इसमें जो है वो क्या हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये सारा का सारा आपका किसके रिगार्डिंग है, पोजीशन टाइम ग्राफ। बात करते हैं स्पीड टाइम ग्राफ फॉर स्ट्रेट लाइन मोशन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मोशन में ये है कि भाई जब ऑब्जेक्ट क्या है, कांस्टेंट स्पीड से जा रहा हो। कांस्टेंट स्पीड मीन्स जैसे सपोज 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जा रहा है, तो उसके लिए एक ग्राफ होगा। यहाँ पे जो स्पीड है वो एक कांस्टेंट है। ठीक है, उसके बाद है आपका कांस्टेंट एक्सेलरेशन। आप एक देख रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन आपको यहाँ पे क्या हो रही है, ऑब्टेन हो रही है, सीधी, यानी एक प्रॉपर एक लाइन। ठीक है, तो ये क्या काम कर रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन को क्या कर रहा है, शो करने का काम कर रहा है। ओके, जो नेक्स्ट है वो है आपका स्पीड टाइम ग्राफ का, जिसमें कांस्टेंट रिटार्डेशन हो रहा है। ठीक है, रिटार्डेशन एक्चुअली क्या है, तो बच्चों कि भाई जैसे सपोज कोई भी स्पीड क्या हो रही है, धीरे धीरे क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, या यूं को उसका जो एक्सेलरेशन है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। उस टर्म को हम क्या कहते हैं, रिटार्डेशन कहते हैं। तो आप देख रहे हो टाइम तो बढ़ रहा है, बट उसकी जो स्पीड है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। क्या हो रही है बच्चों, डिक्रीज। तो डिक्रीज मीन्स ये आपका रिटार्डेशन। और स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका कांस्टेंट। तो यहाँ पे कांस्टेंट रिटार्डेशन है। ओके, चलिए अब हम चलते हैं आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये है कि जब वेलोसिटी क्या हो, कांस्टेंट हो। कांस्टेंट जैसे स्पीड वे में हमने देखा था कि भाई कांस्टेंट हो, तो एक ही स्पीड से जा रहा हो।
तो वेलोसिटी में भी ये कांस्टेंट वेलोसिटी है जो कि सेम वेलोसिटी से जा रहा है। उसके बाद जो सेकंड ग्राफ है इसमें वो है आपका कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है, यानी जो ऑब्जेक्ट है वो धीरे धीरे उसकी स्पीड क्या हो रही है, वेलोसिटी क्या हो रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, यानी एक यूनिफॉर्मिटी रूप से क्या हो रही है, उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, तो वो क्या कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, ठीक है। और एक और मजे की बात ये है कि भाई देखो आप ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा, ग्राफ का ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा, थोड़ा सा पहले, यानी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को पहले ही वेलोसिटी में हम कंसिडर कर रहे हैं। वी आर नॉट कंसिडर द ऑब्जेक्ट फ्रॉम राइट फ्रॉम रेस्ट, ठीक है। हाँ, रेस्ट से स्टार्ट होता है तो हम यहाँ से लेते हैं कि हाँ भाई आपका ओरिजिन से स्टार्ट होता है, नहीं, ऑब्जेक्ट क्या है पहले से थोड़ा धीरे धीरे क्या हो रहा है, मूव कर रहा है, वेलोसिटी है उसके अंदर, तो इसलिए ग्राफ क्या हो रहा है, कॉन्स्टेंटली ऊपर की तरफ आ रहा है। अब यहाँ पे जो थर्ड ग्राफ है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, वैसे तो खैर सारे ग्राफ इंपॉर्टेंट है, थर्ड ग्राफ के अंदर कहानी क्या है ये आपको बताता हूँ। इसमें जो वेलोसिटी है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है, क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। चलो इसके लिए हम एक सिचुएशन ले लेते हैं जिसमें आपने क्या काम किया, एक बॉल को आपने ऊपर फेंका, ठीक है। सो बॉल को जैसे आप ऊपर फेंक रहे हो तो क्या हो रहा है, उसकी स्पीड क्या हो रही है, धीरे 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 क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। ये देखिए आप धीरे धीरे क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और एक पॉइंट पे आके क्या हो गई, जीरो, जीरो यहाँ पर, ये यहाँ पे आके इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो हो गई। अब ग्राफ थोड़ा सा नीचे की तरफ भी जा रहा है, आप देख रहे हैं, ठीक है। अब ये जो ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव है, वेलोसिटी क्या है यहाँ पे, नेगेटिव, ठीक है, वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव। अब नेगेटिव कैसे कि भाई ऊपर गई, अब ऊपर जाने के बाद वापस नीचे भी तो आएगी ना, सो नीचे आ रही है तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, ठीक है, नेगेटिव की तरफ बढ़ रहा है, तो इसलिए वेलोसिटी क्या हो रही है, नेगेटिव, ठीक है। तो बच्चों आज आपने डिस्कस किया है, या जो हमने जो डिस्कस किया है बहुत ही ज़्यादा है, ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा, ठीक है। सो प्लीज़ 2-3 बार इसे बना के देख लेना, आया होगा आप लोगों को, ठीक है, नो डाउट। ऐसे ही बने रहिए मेरे साथ, और जो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे वीडियो, दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में।